गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा तुम दिखलाना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा तुम दिखलाना। सोए हुए भाग्यों को, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे तन में समाए हो, मेरे तन में समाए हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके, मैं तेरी सेवक हूँ, तेरे चरणों की दासी हूँ। मैं तेरी सेवक हूँ, तेरे चरणों की दासी हूँ। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके। सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, जिनके यहाँ पूर्ण उपस्थिति है, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज हम सब जिस सभा में बैठे हैं, ये सभा एक सत्संग की सभा है, जिस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग है। इसका केंद्र विक्रम पटना है। इसके संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य गुरुदेव स्वामी परमहंस स्वामीनंद जी महाराज हैं, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है। इस सत्संग की स्थापना इन्होंने ईश्वरीय आदेश के तहत की है। इस सत्संग का लक्ष्य है
नैतिक उत्थान और मानव धर्म का प्रचार। ये छोटा सा परिचय मैंने इस सत्संग का दिया, बहुत ही छोटे रूप में दिया, चूँकि सभा एक सीटिंग की है। अब आइए चलते हैं आज उस प्रसंग की तरफ, जो प्रसंग हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब भक्तों को समझाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए रखा करते थे। दरअसल ये प्रसंग सत्य प्रसंग है, सत्य घटना पर आधारित है। बात उन दिनों की है जब एक परिवार अपने गुरु प्रेम में काफ़ी डूबा हुआ था। उस घर में एक लड़की थी जो अपने गुरु की अद्भुत रूप से पूजा पाठ किया करती थी, उन पर अटूट रूप से विश्वास करती थी, उन पर अद्भुत रूप से उसकी श्रद्धा थी। और वो जो गुरुजी थे वो भी उस पर अपनी काफ़ी निगाह रखते थे और उसके भक्ति का, उस लड़की के भक्ति का आलम कुछ ऐसा था कि उसके जीवन में हर चीज़ बड़ा ही सुलभ तरीके से, सब कुछ जो चाहती वो होते चला जाता। बालपन तो बड़ा अच्छा से गुजर गया, भक्ति में गुजर गया, लेकिन जब जवानी आई तो उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी करके वो जब नए घर में पहुंची तो वहाँ का माहौल कुछ दूसरा था। उस घर में कोई पूजा पाठ नहीं हुआ करता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ करता था। ये लड़की अपने परिवार से ही एक गुरु की देख रेख में पली पुशाई थी, बड़ी हुई थी। एक अच्छे गुरु का संस्कार उस पर पड़ा हुआ था, माँ बाप का संस्कार पड़ा हुआ था, परिवार का संस्कार पड़ा हुआ था, और उसी संस्कार को लेकर के वो उस घर में गई थी, अपने ससुराल गई थी। और वो चाहती थी कि वही वातावरण उसे मिले, लेकिन संजोग ऐसा था कि उसको वहाँ ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा था। तो चुपके से वो अपने कमरे में, जिस कमरे में वो रहा करती थी, उस कमरे में अपने गुरु जी की तस्वीर रखती और उनकी पूजा पाठ करती। लेकिन बात कितना दिन छिप सकती थी? बहुत दिन तक ऐसी बातों को छिपा के रखा भी नहीं जा सकता है। एक दिन सासू जी ने देख लिया, पति देव ने देख लिया, ससुर जी तक बात पहुंच गई, हो हंगामा शुरू हो गया। पता नहीं ये किस आदमी की पूजा करती है। आदमी की कहीं पूजा होती है? पूजा तो भगवान की होती है। ये तो किसी आदमी की पूजा करती है, किसी आदमी का तस्वीर लगा करके रखी हुई है। आदमी भगवान थोड़े ही होता है। भगवान तो ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, शिव होते हैं, यही भगवान है। इसके अलावे तो सभी जितने हैं, सब के सब तो आदमी हैं। क्या आदमी की पूजा होती है? इस तरह से उसे वो लज्जित करने लगे, दुत्कारने लगे। वो भी बड़ा फेरे में पड़ गई, करे तो क्या करे, कैसे उन्हें समझाए। वो समझा पा भी नहीं पाती थी, मजबूर थी। लेकिन मन ही मन उसे विश्वास था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन भक्ति के मर्म को ये जानेंगे,
भक्ति के मर्म को ये समझेंगे। और वो लड़की मन ही मन अपने गुरु का पूजन वो करती रही, उसे कभी नहीं उसने छोड़ा, वो लगी रही लगी रही लगी रही। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम पहले अपने पति देव को ही ठीक करें, क्योंकि अगर पति देव को बस में कर लेंगे तो फिर धीरे धीरे परिवार के लोग भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सास ससुर भी ऐसे ही थे, वो उसके पति को ही चढ़ा बढ़ा देते थे और फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई भिड़ाई शुरू हो जाती थी। तो उसने मन ही मन निर्णय लिया कि क्यों नहीं पहले पति देव को ही ठीक किया जाए। और उसने अपने पति की सेवा शुरू कर दी, बढ़ चढ़ कर के सेवा करने लगी। उसके खाने का ख्याल रखना, उसके वस्त्रों का ख्याल रखना, उसके हर चीज़ का ख्याल रखना। अभी पति देव कुछ सोच रहे हैं, वो चीज़ उसके सामने हाजिर है। इस तरह से वो उनका ख्याल रखने लगी। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। सेवा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ सभी नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। और उस लड़की ने यही किया। कुछ दिनों के बाद पति देव का झुकाव होना शुरू हुआ। एक दिन अनुकूल परिस्थिति देख करके, अनुकूल माहौल देख करके पति से निवेदन किया कि आज चलिए ना मेरे साथ थोड़ा सा पूजा पर बैठ लीजिए, आप भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। ध्यान में बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही सुख है, बड़ा ही शांति है। दिन भर जब मनुष्य काम करता है, तरह तरह के विचारों से गंदा होता है, और फिर थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए भी बैठ कर के ध्यान कर लेता है, मेडिटेशन कर लेता है, तो उसे अद्भुत शांति मिलती है। कहते हैं ना कि मेडिटेशन इज द वे ऑफ लाइफ, लाइक रोडवेज, लाइक एयरवेज, लाइक वाटरवेज। ये जीवन जीने की कला है। मेडिटेशन से हट कर के हम सही जीवन जी भी नहीं सकते। ये जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है अगर इसे जीवन में जोड़ लिया जाए। तो उस लड़की ने उसे समझाया, और पति देव चूँकि उसकी ओर थोड़ा सा उनका झुकाव बढ़ ही गया था, तो तैयार हो गए। ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, बैठने में हर्ज क्या है। और वो पत्नी के साथ बैठ करके वो ध्यान पत्नी के साथ करते हैं बैठ करके। जैसे उसकी पत्नी को उसके गुरुजी ने जो प्रणाली बताई थी, जो साधना विधि दी थी, वही साधना विधि वो अपने पति देव को बताती है, और दोनों बैठ करके ध्यान करते हैं। ध्यान जब टूटता है तो पति देव को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे वो नित्य पत्नी के साथ एक टाइम बैठना शुरू करते हैं। अभी वो दोनों टाइम नहीं बैठ रहे, एक टाइम बैठना शुरू करते हैं। सुबह में जब पत्नी पूजा करती है तो वो भी उसके साथ थोड़ी देर बैठ लिया करते, फिर उन्हें और अच्छा लगने लगता है। कुछ दिन के बाद वो पत्नी के साथ दोनों टाइम बैठने लगते। अब पति देव को इसकी लत लग जाती है। अब उनके अभ्यास में ये ध्यान आ जाता है। ध्यान की का जो रहस्य है वो उसे समझ में आने लगता है। अब वो किसी भी कीमत पर वो समय नहीं छोड़ना चाहते, कहीं भी रहते हैं उस समय पर पहुंच जाते हैं कि मुझे ध्यान करना है। ये जो समय ने मैंने निश्चित किया है वो ध्यान के लिए निश्चित किया है। अब पतिदेव
पत्नी के बस में आ जाते हैं। अब पत्नी ने सोचा कि उस लड़की ने सोचा कि अब थोड़ा सा सासू माँ पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए, उन्हें ठीक कर लिया जाए। तो उसने अपने सासू माँ पर भी, अपने सासू माँ का भी काफ़ी ख्याल रखने लगी। रात दिन उनकी सेवा करती, उनके पीछे लगी रहती, जो कुछ भी कहती वो तुरंत तैयार हो जाती करने के लिए। इस तरह से उसे भी वो मोड़ने में एक दिन कामयाब हो गई। एक दिन सासू माँ को भी उसने प्रस्ताव रखा, आइए ना माँ जी मेरे साथ थोड़ा सा बैठिए ना, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक दिन माँ जी को भी साथ में लेकर के बैठी। अब 2 आदमी से 3 आदमी हो गए। माँ भी बैठने लगी, पति देव पहले से ही बैठने लगे थे, माँ भी बैठने लगी। और माँ को, सासू माँ को भी जब वो ध्यान करने लगी तो ध्यान का रहस्य उन्हें समझ में आने लगा। अब पति ससुर जी पर उसकी दृष्टि गई। अब तो घर में केवल एक ही रह गए, ससुर जी। ससुर जी को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। अगर वो ठीक कर लेंगे तो ये घर जो है ना स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग, स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है और न कहीं पाताल में है। स्वर्ग आपके ही परिवेश में, आपके इर्द गिर्द ही है। जब घर परिवार के सारे लोग एक विचार के हो जाते हैं, वही घर स्वर्ग का घर हो जाता है। कोई कलह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है। सब एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये सत्संग ही, ये ध्यान साधना ही हमें हमारे अंदर में वैसा वातावरण पैदा करता है। तो वो तीनों इस रहस्य को समझ गए थे, लेकिन ससुर जी समझने के लिए तैयार नहीं थे। ससुर जी किसी कीमत पर समझने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी घर में पूजा पाठ होता है तो वो गुस्से से लाल हो जाते, कहते कि पता नहीं ये कहाँ से सीख के आई है, आदमी की पूजा करती है। आदमी की पूजा होती है, आदमी की पूजा होती है। और इधर सारा बुद्धि का प्रयोग, जो वो लड़की थी यानी जो घर की बहू थी, वो सारा बुद्धि का प्रयोग करते रह गई, लेकिन ससुर जी पर कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब वहाँ उसकी सारी बुद्धि फेल थी। उनके लिए भी वो परमात्मा से प्रार्थना करती, प्रभु ये कैसे ठीक होंगे? अगर ठीक हो जाते तो हमारा घर स्वर्ग हो जाता, स्वर्ग हो जाता। संजोगवश एक दिन उस घर के मुख्य दरवाजे पर एक साधु बाबा आए। साधु बाबा आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगे। घर की जो बहू थी वो मुख्य दरवाजे पर गई, दरवाज़ा खोला तो देखा कि साधु बाबा खड़े हैं। लड़की ने पूछा, बाबा क्या चाहिए? साधु ने, बाबा ने कहा कि बेटी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाना खिला देती। अगर खाना नहीं है तो कुछ अनाज ही दे देती, ताकि मैं खाना बना करके अपनी क्षुधा मिटा सकूं। लड़की घर में आई, तभी उसके मन में एक शरारत सूझी, क्योंकि साधु बाबा जिस दरवाजे पर खड़े थे वहीं बगल वाले कमरे में ससुर जी भी रहते थे, और ससुर जी की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के पास ही ससुर जी बैठे हुए थे। और बहू और साधु बाबा के बीच जो बातचीत हो रही थी उसे ससुर जी सुन भी रहे थे, क्योंकि बगल में ही कमरा था। तो उस लड़की को एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि अच्छा, एक अच्छा मौका मिला है, एक दांव खेल करके देखती हूँ, शायद
ससुर जी को कुछ समझ में आ जाए। अब बहू घर से कुछ अनाज लेकर के साधु बाबा के पास पहुंची। साधु बाबा को उसने उनके झोली में अनाज दिया। साधु बाबा खुश होकर के आशीर्वाद देने लगे, बोलने लगे, बेटी कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है ना? बेटी ने कहा कि हाँ गुरुजी, सब कुशल मंगल है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घर में जितने लोग हैं सब के सब बासी भात खाते हैं। साधु बाबा थोड़ा सा चौंक गए। बासी भात खाते हैं? इतना सुंदर घर है, परिवार है, सब कुछ घर भरा पूरा दिख रहा है, कैसे कहती हो कि बेटी इस घर में सभी लोग बासी भात खाते हैं? उसने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं सत्य कह रही हूँ, इस घर में जितने भी लोग हैं ना, सभी के सभी बासी भात खाते हैं। तो साधु बाबा सोचने लगे। सोचने के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा भैया बताओ कि तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? तो लड़की ने कहा कि जी गुरुजी, मेरा उम्र तो है अभी 12 बरस का है। साधु बाबा सोचने की 12 बरस कह रही है, देखने से तो इसकी उम्र 24-25 बरस की लग हो चुकी है, शादीशुदा भी है, लेकिन कह रही है कि मेरा उम्र 12 बरस हो रहा है। खैर, साधु बाबा ने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी हो रही है? तो बहू ने कहा कि मेरे पति देव की उम्र 2 बरस की हो रही। साधु बाबा ने कहा कि अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे सास का उम्र कितना हो रहा है? तो बहू ने कहा कि मेरे सास का उम्र 6 महीना हो रहा है। अब साधु बाबा ने फिर पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे ससुर जी का उम्र क्या हुआ रहा है? तो बहू ने कहा कि अभी मेरे ससुर जी का तो जन्म ही नहीं हुआ है। साधु बाबा ने सुना और मुस्कुराते हुए चल पड़े। बहू भी घर में आ गई। अब इधर ससुर जी सारा बात सुन रहे थे, सुन करके क्रोध से लाल हो गए, लगे घर में अंदर आकर के झगड़ा करने, सबको इकट्ठा करने लगे, बेटे को चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को चिल्लाने लगे और हो हल्ला करने लगे। देखो ये पागल हो गई है, पागल हो गई है, घर में रोज़ खीर मलाई बनता है, पूड़ी बनता है, हलवा पूड़ी बनता है, और बाहर के लोगों को ये कहती है कि हम लोग बासी भात खाते। कितने शर्म की बात है, पता नहीं कैसे घर से आई है। अब चूँकि ससुर जी को अपने बहू को लताड़ने का मौका मिल गया था, अब उस मौके को वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाने लगे। देखो पता नहीं किस घर के आई है, कैसी पूजा करती है, किस गुरु से ये शिक्षा लेकर के आई है, पता नहीं इसका गुरु कैसा है। तरह तरह से उसे जलील करने लगे और अपने बेटे को भी भड़काने लगे, पत्नी को भी भड़काने लगे, चूँकि उन्हें मौका मिल चुका था। बेटे को कहने लगे कि बताओ तुम्हारी उम्र ये 2 बरस बता रही है, और अपनी पत्नी को यानी उस लड़की के सासू जी को कहने लगे कि तुम्हारी उम्र तो ये 6 महीने बता रही है, और मेरे बारे में कहती है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। ये हम लोग को एकदम नीचा गिरा करके रखना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती है। इस तरह से वो जलील करने लगे। अब पति देव भी, अब जो बहू थी उसने बड़ी परिश्रम करके पति देव को अपनी तरफ मोड़ा था, अपने सासू जी को भी अपनी तरफ मोड़ा था। ससुर जी तो मुड़ नहीं पाए थे, लेकिन पति देव और सासू जी तो मुड़ ही गई थी। अब इधर पति देव भी फेरे में पड़ गए, सासू जी भी फेरे में पड़ गई। इतनी अच्छी बहू है, इतनी सेवा करती है, इतना ख्याल रखती है, अब उसे डांटे तो कैसे डांटे, फटकारे तो कैसे फटकारे। लेकिन पति देव को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि उसने क्यों कहा कि उनका उम्र 2 बरस है और उनकी माँ का उम्र 6 महीने। पति देव ने पूछा कि अच्छा ठीक है, जो भी है,
लेकिन तुमने ये बात क्यों कही कि मेरी उम्र 2 बरस है और मेरी माँ की उम्र 6 महीने है और अपनी उम्र भी तुमने 12 बरस बताई, जबकि तुम्हारी उम्र 24 बरस है? तुमने ये झूठ क्यों बोला? एक साधु से, एक महात्मा से, एक संत से तुमने झूठ क्यों बोला? फिर तुम्हारी पूजा आराधना किस काम की? तुम रोज पूजा करती हो, हम लोगों को भी पूजा करना सिखाती हो, फिर तुमने ये झूठ क्यों बोला? बस बहू तो यही चाहती थी कि किसी तरह एक बार मौका तो मिले, एक बार इस विषय पर बात करे, किया तो जाए, ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार तो हों। यही तो वो चाह रही थी जो उसे मौका नहीं मिल रहा था, और इसी के लिए तो उसने ये सारी बातें कही थी। कहा ना कि जब साधु बाबा को देखी तो उसके अंदर में एक शरारत सूझी। यही शरारत थी, कैसे किसी एक विषय पर पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। क्योंकि ससुर जी पहले इस विषय पर सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं होते थे, चर्चा ही नहीं करना चाहते थे, केवल आरोप लगाते थे कि तुम तो आदमी की पूजा करती। अब बहू को बड़ा ही सुंदर मौका मिल गया। उसने अपने ससुर जी तथा पूरे परिवार को समझाना शुरू किया। पतिदेव का पहला प्रश्न था कि रोज घर में हलवा पूड़ी बनता है और फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि इस घर में सभी लोग बासी भात खा रहे हैं? तो उस लड़की ने, उस बहू ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मैंने कहा है और जो कहा है वो सत्य कहा है। बासी भात इसलिए कहा है कि आप लोग अभी अपने इस वर्तमान समय में कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जिस कर्म के एवज में जो फल आपको मिल रहा है और उसका सुख उठा रहे हैं। ये जो कुछ भी आप खा रहे हैं, ये जो कुछ भी इस घर में सुख और संपदा दिखाई दे रहा है, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है, पूर्व जन्मों का फल है। मैं इतने दिनों से इस घर में रहती हूँ, ससुर जी रात दिन बैठे रहते हैं घर में, पतिदेव कितना करते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो इस घर में जो सुख सुविधा उपलब्ध है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पूर्व जन्म की कमाई हैं, उसे ही आप लोग खा रहे हो। ये बासी भात नहीं है तो क्या है? मेरे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जन्म में आप लोग ऐसा कोई कर्म कर रहे हो जिससे आपको पुण्य प्राप्त हो, धन संपत्ति प्राप्त हो, सुख सुविधा प्राप्त हो। मेरे देखने से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो पतिदेव ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग नौकरी नहीं करते? हम लोग कर्म नहीं करते हैं? तो बहू ने कहा कि नहीं, आप लोग कर्म नहीं करते हैं, इसे कर्म नहीं कहते। कर्म के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कर्म के बारे में आप केवल यही जानते हैं कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। आपका जो कर्म है वो खाने के लिए, आप जो नौकरी करते हैं वो पेट पालने के लिए करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 कपड़ा अच्छा पहन लेंगे, उसके अलावे आगे चल कर के घर बना लेंगे। इसके अलावे आप करते क्या है? ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है। ये काम तो पशु भी करता है, कहाँ आप उससे अलग है? वो भी तो अपने पेट पालने के लिए दिन भर घूमता है, कभी इस दरवाजे जाता है, कभी उस दरवाजे जाता है, कभी खेतों में जाता है, मार भी खाता है, गाली भी सुनता है, भगा भी दिया जाता है, लेकिन वो इस काम को करता है। अपने पेट के लिए वो भी जीता है, आप भी अपने पेट के लिए जीते। तो आप में उसमें अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है कि आप वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करता है, जब बच्चे थोड़ा सा होश में आते हैं तो छोड़ देता है।
आप थोड़ा सा बच्चों के लिए करते हैं, थोड़ा सा अंतर है, बुद्धि का अंतर है, लेकिन इसके आगे आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कोई सत्कर्म नहीं करते हैं। कर्म की परिभाषा क्या है? तो कर्म की सही परिभाषा है, जो सत्य के बोध के लिए कर्म किया जाए वही कर्म है। और एक मानव इसी के लिए इस मानव जोनि में आता है, मानव जोनि में इसी के लिए आता है। ये मानव जोनि महान इसीलिए है क्योंकि यहाँ सत्कर्म करने की सुविधा है। अन्य जोनियों में सत्कर्म करने की सुविधा नहीं है। क्या किसी भैंस को सत्कर्म करते हुए देखे हो? किसी बैल को सत्कर्म करते हुए देखे हो? किसी गधे को सत्कर्म करते हुए देखे हो? किसी बकरी को सत्कर्म करते हुए देखे हो? नहीं। सत्कर्म का कोई कार्य कर सकता है तो एकमात्र मानव ही कर सकता है। इसीलिए मानव जोनि उन पशुओं से विशेष अलग मानी गई है, क्योंकि यहाँ सत्कर्म करने की सुविधा है और सत्कर्म का पाठ पढ़ाने वाला यहाँ गुरु भी है। अन्य जोनियों में गुरु नहीं है, भगवान है लेकिन गुरु नहीं है। क्या किसी गाय के जीवन में, बैल के जीवन में, बकरी के जीवन में किसी गुरु को देखे हो? नहीं। एक मानव रूप में ही गुरु को देखे हो, इसलिए कि मानव जोनि में सत्कर्म करने की सुविधा है और गुरु ही उसका पाठ पढ़ाता है, गुरु ही उसका रास्ता बताता है, गुरु ही उस पथ पर चलाता है। अब जो पति देव थे वो थोड़ा सा समझने के लिए तैयार हुए। बात तो ठीक कह रही है। अब पति देव ने पूछा कि अच्छा यह बताओ, चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी उम्र 12 बरस है, हमारी उम्र 2 बरस है, मेरी माँ की उम्र 6 महीने है और मेरे बाबूजी का अभी जन्म ही नहीं हुआ है? तो बहू ने कहा कि हाँ, मैंने ये भी बात सत्य कहा है, इसलिए कहा है कि मेरी उम्र बेशक 24 बरस है, लेकिन मैंने सत्कर्म का काम 12 बरस से ही शुरू किया है। 12 बरस से ही सत्कर्म का काम करना शुरू किया है। मेरे गुरु ने, जब मेरी 12 बरस की उम्र थी तब मेरे गुरु ने इस पथ पर मुझे चलना सिखाया था, इसकी शिक्षा दीक्षा दी थी, इस विद्या के बारे में मुझे बताया था और चलने के लिए प्रेरित किया था। इसीलिए मेरी सही उम्र तो 12 बरस ही हुई ना। शुरू के 12 बरस तो मेरे बर्बाद हो गए। तब पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी 12 बरस उम्र है, मेरी उम्र 2 बरस क्यों है? तो इसलिए आपकी 2 बरस उम्र, मैंने कहा कि आपने भी 2 बरस से ही इस काम को शुरू किया है। जब मैं आपके घर में आई, आपको बार बार प्रेरित की और जब आप तैयार हुए और आपने इस काम को शुरू किया तो अब आपको अच्छा लगने लगा। तो सही उम्र तो आपकी 2 बरस ही हुई। बेशक आप 30 बरस के हैं, लेकिन 25 बरस तो आपका बेकार चला गया। आपके खाते में जो पुण्य मिलेगा वो इन 2 बरसों का ही तो मिलेगा, क्योंकि पुण्य का कार्य तो आप 2 बरस से ही कर रहे हैं और 2 बरस का ही खाता आपका है, 2 बरस का ही खाता का पैसा आपके पुण्य आपके खाते में जमा है, तो 2 बरस का ही नफल आपको मिलेगा। बाकी तो आपने 28 बरस बर्बाद कर दिया। फिर सासू माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माँ जी, आपने भी केवल और केवल 6 माह से इस काम को शुरू किए, तो अब तो 6 महीने का ही ना आपके खाते में पुण्य इकट्ठा होगा और उसी का न फल मिलेगा। बाकी सारा जीवन तो आपका बेकार चला गया, किसी लक्ष्य विहीन जीवन हो गया, पशुवत जीवन हो गया। अब ससुर जी की तरफ मुड़ी
उसने कहा कि मैंने आपके बारे में इसलिए कहा कि आपका भी जन्म नहीं हुआ है, इसलिए कि आज तक आपने इस काम को शुरू ही नहीं किया है। आप तो केवल मजाक उड़ाते हैं कि कहीं आदमी की पूजा होती है। पूजा तो भगवान की होती है, और भगवान कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ही भगवान है, इसके अलावा कोई भगवान होते नहीं है। आप तो ठीक ठीक भगवान की परिभाषा भी नहीं जानते कि भगवान कहते किसे। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी उम्र जो है ना, अभी आपका जन्म ही नहीं हुआ है। आपने सत्कर्म करने के लिए कोई कार्य करते ही नहीं हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। और ससुर जी थोड़ा सा उनको बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, थोड़ा यह भी बता दो कि आखिर ये भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सिवा और भगवान कौन हो सकते? तो गुरु ने कहा कि उस लड़की ने कहा कि हाँ, गुरु का ही दूसरा नाम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु भी अपने समय के गुरु हैं, राम भी अपने समय के गुरु हैं, कृष्ण भी अपने समय के गुरु हैं। और आज जो जिस गुरु की तस्वीर हमने रखी है, जिनकी मैं आराधना करती हूँ, वो भी इस वर्तमान समय के गुरु हैं। गुरु और भगवान की परिभाषा क्या है? तो गुरु रूप साकार है, निराकार भगवान। गुरु ही जो है ना, गुरु साकार रूप है, भगवान का ही प्रज्वलित रूप है जो साकार रूप में है। इसी साकार रूप में कभी राम आए, इसी साकार रूप में कभी कृष्ण आए, जिन्हें आज मर जाने के बाद आप भगवान कहते हो, लेकिन वो भी कभी शरीर रूप में आए। जब परमात्मा का जब शरीर रूप होता है तो वही गुरु रूप कहलाता है। गुरु रूप, जो शरीरधारी गुरु परमात्मा के पूर्ण शक्तियों को लेकर के अवतरित होता है, उसी का नाम गुरु है। तो मैं जिस गुरु की पूजा करती हूँ वो भी वैसे ही गुरु है, वो शरीरधारी है, वो शरीरधारी। महापुरुषों ने इस बात को न जाने कितनी बार कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा भी है, और गुरु ही विष्णु भी हैं, और गुरु भी शिव भी हैं, और इन तीनों से ऊपर पार ब्रह्म भी गुरु ही हैं। इसलिए गुरु छोटे कहाँ हैं? आप गुरु को हमेशा उपेक्षित भाव से देखते हो। आप यही समझते हो कि भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान आखिर है कौन? गुरु का ही तो निराकार रूप भगवान का रूप है। कहते हैं ना कि गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। निराकार जब गुरु एक शक्ति के रूप में हो जाते हैं, वो भगवान रूप है उनका। जब शरीर में होते हैं, स्थूल रूप में होते हैं, तो वो गुरु रूप में होते हैं। तो इस तरह से उस लड़की ने अपने ससुर जी को समझाया, और ससुर जी भी आज उसकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ करके एक नए जोश खरोश के साथ ध्यान साधना शुरू किया। और फिर उनके घर में कहते हैं कि स्वर्ग सा वातावरण बन गया, स्वर्ग सा वातावरण। यही संदेश हमारे परम पूज्य गुरुदेव दिया करते थे, और आज मैं भी आप सबों के बीच उन्हीं के इस संदेश को लेकर के आया हूँ, उन्हीं के इस संदेश को लेकर। आइए हम सब भी उस साधना को करें, उस क्रिया को करें जो क्रिया हमें सत्कर्म की ओर ले जाती है। सत्कर्म की ओर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पुण्य किस कार्य में इकट्ठा होता है?
भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पुण्य मन की ठहरी हुई अवस्था से प्राप्त होता है। अगर किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक विचार पर जितना देर ज़्यादा मन ठहरता है उतना ही ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होता है। और ये मन की ठहरी हुई अवस्था से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है वो करोड़ों यज्ञ के बराबर होता है, यज्ञ के। क्योंकि पाप का जन्मदाता आपका मन है, आपका विचार है। रोज घर में आप आरती वंदना करें, रोज यज्ञ हवन करें, लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर दें हवन के लिए, और आपका मन शांत ना हो, आपके विचार वैसे ही दौड़ रहे हैं, तो फिर वो पूजा काहे की पूजा है? काहे की पूजा? तो भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा कि सबसे बड़ा पुण्य इकट्ठा कहाँ होता है? तो मन को शांत और स्थिर करने। भगवान राम भी कहते हैं मुझे प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो, शांत हो चुका हो, स्थिर हो चुका हो। मुझे कपटी और छलिया मन वाले कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। छलिया और कपटी मन किसको कहते हैं? तो वो मन जो अभी यहाँ पूजा में हम लोग बैठे हैं, भगवान में मन लगा रहे हैं, गुरु जी में मन लगा रहे हैं, और मन पता चल रहा है कि चांदनी चौक पर घूम रहा है। तो ऐसा मन जो कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, कभी वहाँ रहता है, ऐसा मन भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भगवान राम का संदेश है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहते कबीर कबीर। पहले मैं समझता था कि मेरा जो शरीर है एक तपस्वी का शरीर है, एक महात्मा का शरीर है, और कितना भी प्रयास करते रहा वो परमात्मा मुझसे खुश नहीं हो पाया, मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सका, वो आकर्षित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही मेरा मन निर्मल हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया, वो परमात्मा अब मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, पीछे पीछे दौड़ता है। मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। वो इस तरह से मेरे पीछे पीछे अब दौड़ता है, पूछता है कबीर खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, उसे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। इतना ख्याल रखता है वो, इतना ख्याल। तो हमारे सारे महापुरुषों ने, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, राम भी तो यही बात कह रहे हैं कि हजारों और करोड़ों जग करने से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रसन्न होता हूँ निर्मल मन को बनाने से, मन को शांत करने से, मन को स्थिर करने से। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी का रास्ता दिया, इसी का मार्ग दिया। मन को शांत करो, मन को स्थिर करो, मन को एकाग्र करो। जैसे ही मन एकाग्र होगा तुम अधिकारी बन जाओगे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तुम ध्रुव बन जाओगे, ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठता। माता ने बैठने नहीं दिया, कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिता के गोद में, अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी मेरा ही पुत्र है, तुम कैसे बैठ सकते हो? और रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा कि तुम इस पिता के गोद में बैठ कर के क्या करोगे? एक छोटे से क्षेत्र का राजा है वो, तुम उस राजा की गोद में क्यों नहीं बैठना चाहते जो पूरे समस्त संसार का राजा है, संसार का मालिक है? उसकी गोद में क्यों नहीं बैठना चाहते? और भगवान और ध्रुव को ये बात लग जाती है, वो निकल पड़ते हैं और नारद जी से भेंट होती है। नारद जी उन्हें वो प्रविधि देते हैं और उस प्रविधि के माध्यम से
वो इस संसार के सबसे बड़े मालिक परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकारी बनते, अधिकारी बनते। तो यही रास्ता हमारे परम पूज्य गुरु ने भी दी है, गुरु ने भी दी। तो आइए हम भी वो क्रिया करें, वो साधना करें जो हमें उस परम पिता परमात्मा की गोद में पहुंचाती, उसका अधिकारी बनाती। कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब चाहे। अगर हम इस क्रिया को केवल साध लें तो हमें किसी को साधने की अब जरूरत नहीं रह जाती है, जरूरत नहीं।